देखिए रंग जाऊं तेरे रंग में सोमवार से शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। भाभी से ये सब कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें, प्लीज। धानी, देवी कुमार को फोन करो। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं भैया, एक औरत के साथ गलत करने का हक किसी को नहीं है, फिर चाहे वो मेरा अपना पति क्यों ना हो। और सारी सच्चाई जानने के बाद तो हम खुद ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहते जो अपने निर्दोष भाई की बलि दे दे। ऐसे इंसान की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि हम तलाकशुदा कहलाएं। इसलिए बेहतर यही है कि अभिषेक जी को इनके कर्मों की सजा दे दे। पूजा, सामान संभाल के अपने। बड़े भाई आप हमारे, आपकी हर हरकत माफ कर सकते हैं। आप जो कहेंगे हम करेंगे। यहां तक कि आपने जो गलती की उसकी सजा भी हम भुगतने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर आपने भाभी को कुछ कहा तो ये रिश्ता भूल जाएंगे आप। सृष्टि की लाश मिल गई है। सृष्टि चौबे की लाश मिल चुकी है और घर वालों ने डेड बॉडी की शिनाख्त भी कर ली है। ऐसा क्या किया आपने जो देवी ने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया? हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ देवी जी ने किया है। अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमसे इतनी नफरत करने लगी हो क्या?
हमारा सच में तुम्हें झूठ लग रहा है? दीदी तुम्हें अगर हमारी बात पे यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ पता लगाओ कि क्यों पलट गई देवी कुमार जी। क्या चाहती है आप? क्यों हमारे परिवार के पीछे पड़ी हुई है? अब क्या नया खेल खेल रही है आप बताइए हमें। मान क्यों नहीं लेती इस बात को तुम? जी दीदी जो बोल रही है झूठ बोल रही है। इन्होंने हमारी जान लेने की कोशिश की थी। आप क्यों नहीं मान लेते हमारी बात? अच्छा, और सृष्टि ने हमारी वजह से जो अपने सीने में गोली खाई उसका क्या? वो भी झूठ है क्या? हाँ हो सकता है इन्हीं के नाटक का हिस्सा। आप सब लोग बस एक बात पर अटके हुए हैं कि उन्होंने आपके लिए गोली खाई, पर क्या कोई एक बार भी ये सोच रहा है कि देवी ने सारा इल्जाम अपने सर क्यों ले लिया? अचानक क्यों पलट गई वो? बात है हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए पहली बार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं और हमारी बहन को पे विश्वास ही नहीं हो रहा। सृष्टि छोड़ो ये सब, तुम दाने की बातों पे ध्यान मत दो। कहीं नहीं जा रही हो तुम, समझी? सही कह रही है रूपा बेटा, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी तुम? हम आजम कर जाएंगे अपने मम्मी पापा के पास और उनसे हम माफी मांगेंगे। आशा करेंगे कि वो हमें माफ कर दे। भोलेनाथ की कृपा से एक मुसीबत से बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं। दोबारा हम कोई भी मुसीबत में फंसना नहीं चाहते। बेटा जब ठीक हो जाओगी ना पूरी तरह तो चली जाना। हाँ तब तक यहीं रुको। आंटी जी, बुआ जी, आप हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। आपने पहले दूल्हे की जिंदगी में कम सहन नहीं खोला है। हम उसकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहते, उनका कारण नहीं बनना चाहते हम। हमें माफ कीजिए, हमें जाना ही होगा। रुको ना सृष्टि, रुक जाओ। कहाँ जा रही हो? आप रोकते क्यों नहीं? चलिए ना जीजी। सृष्टि सुनो बेटा, हमें जाने दीजिए। अरे सृष्टि रुको तो बेटा। हम यहाँ जानबूझकर नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप हमें वापस लेने जरूर आएंगी ध्रुव जी। सृष्टि बच्चा, धानी, कैसे आप? हम ठीक है धानी, तुम्हें क्या हुआ? धानी, ये लोग कौन है? यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग? एक सेकंड, तो मीटिंग में थे, फिर यहाँ फार्म हाउस में कैसे पहुंचे हम? ध्रुव जी, आपको
क्या हुआ? अब आराम कीजिए, लेट जाइए ध्रुव जी। आई